अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं मलिक अली और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल मलिक अली हसन। कुफर टूटा खुदा खुदा करके आखिरकार हमने लगातार एक दर्जन मैच हारने के बाद एक मैच जीत ही लिया। और जितवाया किसने? वही इफ्तिखार जिसे तुम पाकिस्तानी फ्रॉड कह रहे थे, जिसे चाचू चाचू कहकर तुम लोग ट्रोल करते थे। आखिरी मैच में उसी इफ्तिखार ने तुम लोगों की इज्जत रख ली। वैसे जब पाकिस्तान बैटिंग कर रहा था तो जब मैंने पाकिस्तान की हालत पतली देखी तो फिर मैं तो सो गया था। मैंने तो इतना ज़्यादा मैच नहीं देखा पाकिस्तान की इनिंग की अगर बात की जाए, क्योंकि मुझे लग रहा था कि वाइट वॉश तो होना ही है। लेकिन बाद में पता चला कि वो पिच ही ऐसी थी कि जिसमें इतने ही रन्स बनने थे। और फिर हमारी अगर बॉलर्स की बात की जाए, अगर हमारी कैप्टनसी की बात की जाए, तो आज सब कुछ प्लान के मुताबिक था। आज प्लान्स को एग्जीक्यूट भी किया गया है और आज सही लड़कों ने प्रोफेशनल क्रिकेट खेली है। लेकिन हमारा मसला यही है कि हमें समझ बाद में आती है, हम कंडीशंस को बाद में समझते हैं, हम प्लानिंग बाद में करते हैं, इसलिए हम पीछे रहते हैं। ये सीरीज हम जीत सकते थे। और मैं यहाँ पर आपको ये भी बता दूं कि फिलिप्स ने जो इंटरव्यू दिया है ताज़ा तरीन, उसने खुद ये मानी है बात कि हम ये एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहे थे कि हम पाकिस्तान को 4-0 से हराएंगे। यानी कि तब तो 4-0 था ना, इस मैच से पहले की बात मैं कर रहा हूँ। लेकिन उन्होंने कहा है कि हम ये एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहे थे। इसका मतलब ये है कि न्यूजीलैंड को भी पता है कि पाकिस्तान टीम इतनी बुरी टीम नहीं है जितना वो बुरा खेले हैं। और जिस तरह की पहले अगर 3 मैचेस की बात की जाए, तो जब आपने टॉस जीता है तो आपको पहले बैटिंग करनी चाहिए थी। छोटे ग्राउंड थे, बैटिंग पिच थी, और दूसरे मैच में तो तेज धूप निकली हुई थी। इसका मतलब है कि बिल्कुल ही फ्लैट ट्रैक था, रावलपिंडी की तरह छोटी बाउंड्री थी। और जब सबसे बड़ी बात कि जब आप सैम अयूब जैसे और आजम खान जैसे नए लड़कों को चांस दे रहे हैं, तो बेहतर यह था कि आप पहले चलते, उन्हें फ्री हैंड देते कि वो जाकर अपने स्ट्रोक्स खेलते और खुलकर बैटिंग करते। जबकि आपको पता है कि चेजिंग साइड में पाकिस्तान वैसे ही एक बुरी चेजिंग साइड है, और फिर चेजिंग का प्रेशर, और फिर आजम खान और सैम अयूब जैसे नए लड़के, तो ऐसे में आपने फंसना ही था। और वही कुछ हुआ। पहले आप जितने भी कुछ पीछे मैच जीतते आए हैं ना T20 में, तो आप बाबर और रिजवान की वजह से जीतते हैं। लेकिन इस सीरीज में ये हुआ कि बाबर ने तो परफॉर्म किया पहले 3 मैचेस में, लेकिन रिजवान साथ में परफॉर्म नहीं कर पाया। इसके अलावा अगर फखर की बात की जाए तो सिर्फ एक 50 आ सकी। और नीचे मिडल ऑर्डर की अगर बात की जाए, इफ्तिखार और आजम दोनों ने कुछ भी नहीं किया था पूरी सीरीज में। तो ये हमारे लिए बहुत ही बड़ा जो है वो कंसर्न था। लेकिन फिर भी हमने आखिरी मैच जीत लिया, व्हाइट वॉश से बच गए। तो पाकिस्तानी अब इसी बात में खुश हैं। अब BSL आ जाएगी, अब हम भूल जाएंगे कि ऑस्ट्रेलिया में हमारे साथ क्या हुआ, हमारी कितनी बेइज्जती हुई, हमारा कितना मजाक बनाया गया, हमारे साथ केवीज ने क्या किया, हम ये भी भूल जाएंगे। और हम सब लोग जो है PSL में खुश हो जाएंगे, मगन हो जाएंगे, बाबर्स की ड्राइव देखेंगे, आमिर के स्पेल्स देखेंगे और खुश हो जाएंगे। लेकिन हम ये भूल जाएंगे कि पाकिस्तान हार गए। और अगर यहाँ पर हफीज की बात की जाए तो आप सब पाकिस्तानियों को बहुत मुबारक हो कि हफीज से हमारी जान छूट गई है। हफीज जो है वो जा रहे हैं और अब कभी भी वो पाकिस्तान टीम की कोचिंग में तो कम से कम नहीं आएंगे। पहले ही बहुत बड़ा भोंडा किस्म का डिसीजन किया था हमारे चेयरमैन साहब ने, जो कि खुद भी चले गए हैं, उनकी भी छुट्टी हो गई है। तो ये भी एक अच्छी न्यूज है। और अब लग ऐसा रहा है कि फिर से हम पाकिस्तानी फैंस को जो है वो अच्छी खबरें मिलना शुरू हो गई हैं, क्योंकि ये जितना भी पिछला 2 और 2.5 मंथ से बहुत पैथेटिक किस्म की हमने क्रिकेट खेली, बहुत पैथेटिक किस्म की हमारी परफॉर्मेंसेस थी। और अब अगर आगे की बात की जाए, अगर अगली सीरीज की बात की जाए, अगर वर्ल्ड कप की बात की जाए, क्योंकि सबसे बड़ा एम तो वर्ल्ड कप है ना, और आप वर्ल्ड कप के लिए लड़कों को ट्राई कर रहे हैं, तो चाहिए यह था कि आपने अगर सैम अयूब को चांस दिया था ना, तो फिर आप साहिबजादा फरहान और हसीबुल्लाह दोनों को साथ ना ले जाते, आप दोनों में से एक को साथ ले जाते। और आजम खान चलो आपने अगर सेलेक्ट कर ही लिया था, तो हारिस, मोहम्मद हारिस एक ऐसा प्लेयर है जो बहुत डिजर्विंग प्लेयर है और उसका जरूर जो है वो जगह बनती थी। और वो मिडल ऑर्डर में भी खेल सकता है, वो एक अच्छा विकेट कीपर भी है, और वो अटैकिंग क्रिकेट खेलता है, वो दलेराना क्रिकेट खेलता है। लेकिन अफसोस के आजम की वजह से हमने उस डिजर्विंग लड़के को जो है वो बाहर बिठा दिया था। और अगर साहिबजादा फरहान की बात की जाए, तो उसे अगर आपने चांस देना था तो आप रिजवान को बाहर बिठाएं, आप बाबर को जो है वो बाहर बिठा दें, क्योंकि ये 4-4 साल से लगातार खेल रहे हैं, ये सीनियर प्लेयर हैं, ये तो रिप्लेसेबल है, ये तो आपकी कन्फर्म 11 है। तो आप इनको बाहर बिठाते और उन नए लड़कों को चांस देते, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया।
آپ نے ایک اوپنر کو جو ہے وہ نیچے مڈل آرڈر میں اور لوور مڈل آرڈر میں جو ہے آپ نے کھلا دیا اور اسے کہا ہے کہ جا کے رنز کرو. ایسا نہیں ہوتا. تو پہلی سیریز تھی اس میں اگر شہین کی بات کی جائے تو ان کی کیپٹنسی میں بھی فلاز تھے اور پلاننگ میں نے جیسے کہ آپ کو پہلے بتایا اس میں بھی فلاز تھے. لیکن اگر چاچو افتخار کی بات کی جائے, اگر اعظم خان کی بات کی جائے, تو ہمیں پتہ ہے کہ یہ دونوں کی سب سے زیادہ فلا اور سب سے پتھیٹک قسم کی اور سب سے بری جو ہے وہ سیریز گئی ہے. لیکن ایک سیریز سے کچھ نہیں ہوتا. جیسے کہ آپ نے مظہر ارشد کی بھی پوسٹ دیکھی ہوگی, انہوں نے کہا تھا کہ 5 بار جو ہے وہ ڈراپ کیا گیا اعظم خان کو. اور اگر چاچو افتخار کی بات کی جائے تو ان کی بالکل بری پرفارمنس تھی, میں مانتا ہوں. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ ویسٹ انڈیز کی پچز پر آپ کا ورلڈ کپ ہے اور وہاں پر سپن میں بہت مدد ملے گی سپنرز کو. اور چاچو افتخار آپ کے ایسے سپنر ہیں جو آپ کے پانچویں سپنر بھی ہو سکتے ہیں, آپ کے چوتھے سپنر بھی ہو سکتے ہیں, آپ کے مین سپنر بھی ہو سکتے ہیں. تو اعظم خان کی بھی اگر آپ سی پی ایل میں پرفارمنس دیکھیں تو بہترین ہے. تو آپ جو ہے سی پی ایل کی کنڈیشنز کو سامنے رکھ کر اعظم خان اور چاچو افتخار دونوں کو جو ہے وہ ساتھ لے کر جائیں گے اور آپ کو لے کر جانا بھی چاہیے. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں, تب تک کے لیے اللہ حافظ.